हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये व्लॉग वेडनेसडे का है, मतलब जिस दिन मैंने अपने घर की सारी क्लीनिंग वगैरह की थी उसके दूसरे दिन का ही आई थी, 15 तारीख। तो बस अभी इनके लिए इधर बना रही हूँ नाश्ता। सुबह के लिए टिफ़िन जो था वो हो गया, सब्जी और रोटी बनाई थी। अभी वो समझ में नहीं आया नाश्ते में बनाऊँ क्या, तो अंडे रखे हुए थे। मैंने कहा ऑमलेट और ब्रेड बना देती। बोलते हाँ बना दो। पहला तो बोल रहे थे मेरा खाने का कुछ भी मन नहीं है। मैंने कहा नहीं, कुछ खा कर जाओ, ऐसे नहीं जाना। तो बोलते चलो ठीक है, मेरे लिए ना अंडे और ब्रेड बना दो। मैंने चलो वही बना देती हूँ। तो वही है। अब मतलब खा के जाने से अच्छा होता है कि पूरा दिन के लिए मुझे भी टेंशन नहीं होती कि हाँ अब नाश्ता नहीं करके जाने का होता है। फिर उनको जाते थे 10:30 हो जाता है, ऑफिस का टाइम ही। फिर जाने के बाद कहते हैं 2 बजे खाने का, तो हो नहीं पाता। मैंने कहा खा के ही जाया करो। तो यहाँ तो जब से आए तब से फिर यार यही है सर्दी में कि मैं कुछ भी हो बस खा कर जाओ। तो देखिए मेरे ऑमलेट और ब्रेड भी बन गया है। और इधर इनके लिए बना दी मैंने कॉफ़ी। और ठंड तो मतलब बहुत ज़्यादा हो रही है। अभी तो लग रहा है कोहरा, लेकिन देखते हैं मौसम खुलता है कि नहीं। और मैंने पता नहीं आपको बताया है कि नहीं बताया, बट मैं इन सब चीज़ों में भूल गई थी। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने ये वाली जो टिफ़िन है आप जिसमें अपने हस्बैंड को फ्रूट्स वगैरह देते हो, तो आपने इसको क्या मीशो से परचेज़ किया है? तो शायद मुझे याद है कि जब मैं ये लेके आई थी तो मैंने दिखाया भी था कि मैंने लोकल मार्केट से इसको लिया है। और मीशो पे मैंने एक दिन देखा था कि शायद ये 170 का था, और मुझे लोकल मार्केट में ये मुझे 100 रुपीज़ का मिला है। तो मैं जब भी कोई चीज़ लेके आती हूँ आप लोगों को मैं दिखाती हूँ, बट फ्रेंड मैंने इसको मीशो से नहीं लिया है। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ मीशो पे सही सही मिले, बाहर भी आपको ठीक मिल जाती है। तो ये मुझे 100 रुपीज़ की मिली है। पतिदेव का हो गया टिफ़िन पैक। अब इनको भेज दिया मैंने ऑफिस के लिए। उसके बाद मुझे करनी अपने घर की थोड़ी क्लीनिंग, कि बहुत दिन हो गया मैंने अपने घर की बिल्कुल भी क्लीनिंग नहीं की है। सब कुछ ऐसे बिखरा हुआ पड़ा है। तो उसके पहले मैं ना बेड ब्लैंकेट वगैरह समेट के रखती हूँ। और आज मुझे बेडशीट भी निकालनी है। वो तो मैंने कल ही मतलब सोचा था कि ये जो गद्दा है ना, इसकी बेडशीट मैंने अभी काफ़ी दिनों से धोई ही नहीं है। मम्मी लोग भी चली गई उसके बाद भी मैंने नहीं धोए। गर्म है ना, तो गर्म बेडशीट में बहुत जल्दी जल्दी नहीं देती। कॉटन तो फिर भी मैं हफ्ते में 2 बार धो देती हूँ, बट गर्म बेडशीट को कोशिश ये करती हूँ कि कम से कम 10 दिन उसको चला लूँ। क्योंकि क्या ज़्यादा गर्म चीज़ मतलब जल्दी जल्दी धोने से ना सब उसका गर्माहट निकल जाता है। और ये मैंने संक्रांत के लिए देखिए 3 बेडशीट ली थी गर्म वाली। 2 तो मैंने दान के पर्पज़ से लिया था और एक बिछाने के लिए लिया था। तो तीनों मुझे सही रेट में मिल गई। और एक गद्दे का कवर लिया था, वो मैंने रात में ही धो दिया। तो गीला इसलिए मैंने आपको नहीं दिखाया। सोचा था हर साल मैं संक्रांत में कुछ ना कुछ मतलब जैसे दान करती हूँ, जित जो भी अपनी श्रद्धा है उसके हिसाब से। तो ये 2 बेडशीट मैंने ली थी बिछा मतलब दान के लिए। और वो जो ग्रे और पिंक कलर की वो मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा बिछाने के लिए ज़्यादा सही रहेगी। तो 3 बेडशीट ली थी, बट कुछ भी नहीं हो पाया। आप लोगों ने तो देखा ही है कि मैं कहाँ थी, कुछ भी नहीं हुआ। अब देखते हैं किसी दिन कोई ना कोई आते रहते। जैसे पिछली बार साधु आए थे एक हमारे घर की तरफ जहाँ मैं पहले रहती थी। उन्होंने कहा था बेटा मुझे ना मतलब कोई गरम कंबल वगैरह हो तो मुझे देना। तो मैं उनके लिए लेके रखी थी, बट वो आए ही नहीं। तो फिर मैं उनको बिछा डाली। इस बार मैंने सोचा था हमारी तरफ भी आते रहते हैं, कोई ना कोई आएगा तो उनको मैंने सोचा दे दूँगी। संक्रांत में तो वैसे देना ही चाहिए, बट कुछ भी हुआ ही नहीं। रात में मैं खुद ही आई, तो मैंने ऊपर ही रखा हुआ है। और इस वाले ड्रॉर में मैं सिर्फ अपने मतलब जो भी बिस्तर वगैरह होती है वही रखती हूँ। और नॉर्मल हस्बैंड की जो होती हैं अंडर गारमेंट्स वगैरह वो रखती हूँ। तो ये हो गया है। अब इधर मैं करी थोड़ी सी घर की डस्टिंग, क्योंकि क्या हो गया काफ़ी दिन हो गया मैंने किया ही नहीं है। फ्रिज टीवी का पर धूल वगैरह भी काफ़ी मतलब लग रही थी मुझे। तो मैंने कहा लाओ झाड़ू पोछा करना ही है। और मौसम भी अभी लग रहा था ना खुलेगा, जैसे धूप जैसे होती है ना, तो मन करता है कि घर के सारे काम आप ये भी कर लो वो भी करो। और ठंडा रहता है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैंने कहा चलो आज मुझे लेट शैम्पू भी करना है और नहाऊंगी भी मैं लेट ही। तो मैंने कहा आज एक काम करती हूँ, सबसे पहले चलो यही काम आज निपटाती हूँ। तो बस अनाया इधर देख रही है अपना कार्टून, ये भी चले गए हैं। और थोड़ा सा अच्छा भी नहीं लग रहा था, मन भी ठीक नहीं लग रहा था मुझे। तो मैंने कहा चलो आज कहीं ना कहीं खुद को बिज़ी रखती हूँ। थोड़ा लेट ही सही, अभी आप देख रहे हो कि 10:30 का टाइम हो रहा है, क्योंकि 10 बजे आज ये खुद ही गए। बहुत कोहरा था ना, बहुत ज़्यादा कोहरा। सुबह के टाइम तो बहुत कोहरा हो रहा है, लेकिन ये है कि फिर खुलने लगता है थोड़ा मौसम। तो बस ये देखिए इधर मैंने पूरे घर में मतलब जो भी सामान था ऊपर का, फ्रिज टीवी और
सबको कॉलिंग से अच्छे से कर लिया है साफ़। और ये है इस टाइम ना परेशान नहीं करती, चुपचाप से मतलब उसका कार्टून लगा दो, देखती रहती है। लेकिन आपको नहीं देखने देगी, ना गाने दे सुनने देगी, ना ही कुछ, बस अपना कार्टून देखेगी। वो भी देखेगी नहीं, चलते फिरते खेलती रहेगी, कान में उसकी आवाज़ आनी चाहिए। तो ये बेडशीट जो मैंने ली है ना, जो मैंने पिछली बार आपको दिखाई थी 200 की मैंने ली थी सिंगल वाली, दीवान का साइज़, बस उससे हल्का है कपड़ा, लेकिन इसकी चौड़ाई वगैरह बहुत अच्छी है। और जो मैंने इधर देखी पिंक वाली बिछाई है, इसकी चौड़ाई कम थी और कपड़ा भी अच्छा नहीं था। तो तीनों बेडशीट मुझे बहुत अच्छे रेंज में मिल गई है, बहुत ज़्यादा महंगी भी नहीं है, ठीक है। और मुझे सबसे प्यारी ये वाली लग रही थी, तो मैंने इसको बिछाने के लिए रख लिया। अब इधर मैं सब समेट रही हूँ सामान, क्योंकि ये सब ऑफिस जाते हैं ना तो सब ऐसे छोड़ के जाते हैं। उनकी लोवर हो गई, इनर हो गई, गर्म टी शर्ट वगैरह जो भी पहनते हैं सब ऐसे ही पड़ा रहता है। तो मैंने कहा फटाफट से इसको पहले समेटते हैं। अब जब मुझे लग रहा था क्लीनिंग करने बैठी हूँ, तो ला इस एरिया को भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, थोड़ा सा डस्ट तो नहीं बोलूँगी, लेकिन अजीब सा मतलब जैसे नमी नमी हो रहा है शीशे में, तो कुछ भी साफ़ दिखता नहीं है। जब क्लीनिंग करने बैठी हूँ तो लाओ सभी अच्छे से कर लेती हूँ, लगे हाथ क्या बार बार का छोड़ूंगी। तो पहले कॉलिन से मैंने शीशा साफ़ किया, क्योंकि शीशे से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उधर रखा, और ये जो भी सामान थे सब उनको पोंछ पोंछ के अपनी जगह पे लगाऊंगी। तो हो जाता है घर में थोड़े बहुत काम करने बैठो ना, तो लगता है लाओ ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले। मेरे साथ तो ऐसा होता है, आपके साथ होता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मन अच्छा होना चाहिए। तो बस इसी तरह मेरी घर की क्लीनिंग का काम हो रहा है। अब ये है कि ना एक बार कर लो तो हफ्ते भर की फुर्सत, फिर बीच बीच में नहीं होता, क्योंकि टाइम भी नहीं मिलता ना कभी कभी। अभी क्या था, मेरा सब कुछ हो गया, ये भी चले गए थे, तो काफ़ी टाइम था मेरे पास, खाने की भी टेंशन नहीं थी कि हाँ दोपहर में मुझे बनाना ही बनाना है। तो अभी मैंने जो मेरा उधर पॉट रखा था ना, वो मैंने ला के इधर रख दिया है। अब ये ना है कि इधर टॉवल थी इधर उधर पड़ी हुई थी, इसको भी मैंने कहा इसकी जगह पे रखते हैं। बस अब आती ही देखिए कितनी अच्छी धूप हो गई, मुझे कम से कम 11 तो बज ही गया था, 11:15, तब तक धूप बहुत अच्छी हो गई थी। भाभी ने फ़ोन किया कि भाभी धूप होगी, कपड़े डाल दीजिए। मैंने हाँ भाभी आ रही हूँ। तो बस यही फ़ायदा था रात में कपड़े धोने का। अगर मैं सुबह धोने बैठती ना, तो पहली बात तो लाइट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है, उसका वेट करो। इसलिए मैंने कहा रात में ही धो लो और सुबह बस फैला दो। तो मेरे जितने भी कपड़े थे, बहुत कपड़े हो गए थे, सब बहुत अच्छे से सूख भी गए थे। और इनकी जैकेट वगैरह थी वो भी मैंने धोई है। तो सारे कपड़े मैंने फैला दिए। धूप काफ़ी अच्छी हो गई थी, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा ठंडी चल रही थी ना कि बहुत ठंडा लग रहा था। पर ठीक है ना, इतनी धूप भी मिलती रहे तो बहुत है। कभी कभी तो ये सोच के लगता है ना हम लोगों को कि हमारे सर पे तो चलो छत है, पहनने के लिए अच्छे से स्वेटर है, ओढ़ने बिछाने के लिए भगवान ने बिस्तर दिया है, और जिनके पास नहीं है उनको सिर्फ एक धूप का ही सहारा होता है। और जब धूप भी नहीं निकलती तो क्या होता है ना। मैं तो बहुत सोचती हूँ, अपने हस्बैंड को भी ये सब चीज़ें बोलती हूँ ना, तो वही बोलते हैं हाँ लेकिन क्या कर सकते हैं। जो लोग नहीं फुटपाथ वगैरह के किनारे रहते, तो देख के बड़ी दया आती, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। उस दिन मैं कहाँ हॉस्पिटल से जब घर आ रही थी, तो फुटपाथ पे थे, मतलब थोड़ी सी भी हल्की सी लग रहा था धूप निकली तो सब निकल निकल के जैसे बाहर धूप में बैठे, कपड़े उनके से फैले हुए थे। हमने कहा यार ये भी होता है, बताओ, सबकी एक अपनी अपनी लाइफ है। तो देखिए अपने मैंने कपड़े सारे फैला दिए, अब आ गए नीचे। तो मैंने कहा ये रेक भी मैंने कहा साफ़ करती हूँ, क्योंकि इसमें ना बहुत ज़्यादा मोरंग मोरंग जैसी होगी। और जब मैंने ये रेक बनवाया था ना, तब मैंने एक गलती कर दी थी, क्या कि मैंने इसमें ना दरवाजे नहीं बनवाए थे। दरवाजे लगाने से तो अंदर डस्ट नहीं जाता, बट इसकी जो प्लाई थी वो बहुत ज़्यादा पतली थी, शायद मुझे लगा दरवाजे लग भी नहीं पाते। अंकल को मैंने शायद बोला भी था, उनका प्लाई पतली है तो नहीं। इससे क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा डस्ट जाता है। बाहर इस समय चल रहा है काम हमारे यहाँ, इतनी रेत और मोरंग उड़ती है, बहुत ज़्यादा हो रखा। तो सब चाहे जितने भी जूते चप्पल थे उनको मैंने कहा पोंछो, पहले पोंछ के फिर झाड़ू लगाया अंदर स्टैंड पे, फिर सब निकाला। किस 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 मुझे बहुत ज़्यादा किसकिसाता बहुत है, अजीब सा ना दांत किस किस हो रहे हैं। और इस तरह के कपड़े से मैं ना इसको पोंछ देती हूँ। अभी तो फिर भी गली में, तो देखना गर्मी में क्या हाल होगा जब लू बहेगी। अंदर जगह नहीं है, पहले तो अंदर ही रखा था, अभी इस जगह तो मैंने मशीन रख दी है। और है कि पहले के छोटे जूते चप्पल 3-4 जोड़ी मैडम के भी हो गए, कुछ तो छोटे हो गए, कुछ तो ये पहनती हैं। तो ये इधर साइड किया। अब इधर ये सिंक था, इसको भी मैंने कहा अच्छे से साफ़ कर लेते, क्योंकि ऊपर जब वो मोरंग वगैरह लेके जाते हैं ना तो सब झड़ता है। और वो जो आंटी क्या काम करने के लिए आती है मेड, वो तो पता नहीं कैसे झाड़ू लगाती है कि पूरा इसी के ऊपर ही आके गिरता है। तो वाइट है ना, इसमें ज़रा सा भी कुछ गिर जाता है तो साफ पता चलता है। तो मैंने कहा धुलाई मुझे करनी है यहाँ से वहाँ तक, तो इसको भी अच्छे से पहले साफ़ कर लेती हूँ।
साबुन लगा के इसको अच्छे से साफ़ किया। और जिस दिन मुझे मतलब वॉशरूम वगैरह साफ़ करना हो तो उस दिन कॉलिन कह रहा हार्पिक वगैरह डाल के साफ़ करती हूँ तो बिल्कुल और अच्छे से साफ़ हो जाता है, एक भी दाग वाग नहीं रहता है। क्योंकि ये वाला मेरे घर में कोई यूज़ नहीं करता सिवाय मेरे, मैं ही यूज़ करती हूँ। सुबह उठती हूँ ना, थोड़ा सा वॉक करती हूँ, फिर यहाँ ब्रश वगैरह का जो काम होता है मेरा बाहर ही होता है, बाकी सब अंदर का ही यूज़ करते हैं। और अंदर भी लगा है, बाथरूम में छोटा सा है वो, तो अंदर मैंने लगा लिया है झाड़ू और पोछा मेरा हो गया। अंदर वाले रूम में अनाया को एक साइड में करके बैठा दिया, मैं तुम यहाँ बैठो, पंखा चल रहा था तो उसको ठंडा लग रहा था, बट उड़ा के मैंने उसको साइड करके बैठाया। मैंने कहा बाहर में, क्योंकि ना अंदर बाहर करती तो बहुत ज़्यादा वो दाग दाग सा हो जाता है। तो अंदर की फ़र्श पूरी वाइट है, उसमें ज़रा सा भी अगर गीले में आपने पैर रख दिया तुरंत उसमें दाग लगता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत तो मुझे अंदर के एक कमरे में लगता है पोछा लगाने पे। तो अंदर लगाया, अब इधर लगा बाहर लगाऊंगी, उसके बाद फिर नहाऊंगी जाकर। तब तक धूप भी बहुत और ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और आप लोग क्या करते हो जब काम करने बैठते हो या सफाई या क्लीनिंग का काम करते हो। तो लगता है ना कि चलो ये भी निपटा देते, ये भी निपटाते, फिर उस टाइम आलस नहीं आता। और एक चीज़ ये भी है सर्दी में, अगर आप काम करते रहो ना तो ही उस टाइम आपको उतनी देर आपको ना सर्दी लगेगी और ना ही आलस आएगा। और ऐसे अगर आप बैठ गए तो आलस भी आता है और सर्दी भी आती है। तो देखिए मेरा पूरा पोछा लग गया। अब ये रूम की मैंने इस तरह की है सेटिंग। तो आप लोग बताना कैसा लगा मेरा रूम। एक सिस्टर का कमेंट आया था कि आपने अपने घर को काफ़ी अच्छे से सजा के रखा है। तो बस यही है, छोटा सा कमरा होना है फैला के। अब ये भी नहीं है ना कि कितनी देर ये रूम सेट रहेगा, क्योंकि मैडम ना पूरा बिखेर के ही रखती है। तो अभी कहीं मेरे आगे पीछे घूम रही, मुझे भी ध्यान नहीं कहाँ है ये देखिए ये एरिया भी मेरा पूरा अच्छे से हो गया साफ़। अब नहा धो के मिलते हैं आपको सीधा छत पर। तो मैं इधर छत पे आ गई। देखिए ये जो आपको साइड में गद्दे का दिख रहा है ना, वो गद्दे का कवर है। और मैंने जो नहाया था तो वो वाले कपड़े थे, मैंने कहा हाथ से धो के डाल देते हैं। तो बस वही लेके आ गई थी छत पे। मैंने कहा छत पे बैठेंगे और हवा देख रहे हो कितनी सर चल रही है। तो कपड़े सारे मैंने इधर भिगो मतलब धोए थे, उसको फैला देंगे। और अनाया के लिए लेके आई थी मैं छत पे फ्रूट्स, क्योंकि उसको नीचे अभी कुछ भी नहीं खिलाती। जैसे मूंगफली हो गया, संतरे हो गए, कीवी हो गया, ये सब ये पसंद करती थी, उसको मैं ना छत पे ही खिलाती हूँ। तो बैठी हुई है, मम्मा जी कर रही, मम्मा जी आओ ना मम्मा जी। मैंने कहा हाँ आ रही हूँ। तो मैडम आजकल बहुत अच्छे अच्छे पोज देती हैं, देखिए बैठी हुई है। चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आता है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट बना के रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।